Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Today we will discuss N plus L rule. तो बात ही आती है N plus L rule की जरूरत क्या पड़ी? जब भी हमें सबशेल्स को अरेंज करना हो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तब वो N plus L के रूल के बेसिस पर ही अरेंज होंगी. ओके, तो देख लेते हैं N plus L रूल है क्या और N प्लस एल रूल में ये N और L क्या है. जिसको कुछ डाउट हो क्वांटम नंबर्स में कि N क्या होता है, L क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैंने उसमें क्वांटम नंबर्स थोड़ा पढ़ाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं. बाकी एक बार यहाँ पे देख लो, जो N प्लस एल रूल में ये N है और एक जो ये L है, ये N तो रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और जो L है ये रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर. जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1 तक. ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं, हमारे पास सबशेल्स होती हैं S, P, D, F. तो इनके लिए L की वैल्यू क्या होगी? S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3. इन बातों को ध्यान रखेंगे तो फिर हम N प्लस एल रूल को ज्यादा आसानी से पढ़ पाएंगे. आगे देखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है N प्लस एल रूल और कहता क्या है. N प्लस एल रूल ये कहता है किसी सबशेल की जितनी ज्यादा N प्लस एल की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उस सबशेल की एनर्जी होगी. ओके, अगर हम उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो N प्लस एल की वैल्यू के बेसिस पे लगाएंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा N प्लस एल की वैल्यू आएगी किसी सबशेल के लिए उतनी ज्यादा ही उसी की एनर्जी होगी. देखते हैं जरा क्या मतलब है इस बात का. जैसे कुछ सबशेल ले लेती हूँ, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, ऐसे ही काफी सारी होती हैं, 4p, ये ले लिया. अब इन सभी शेल के लिए हम निकालेंगे N प्लस एल की वैल्यू. तो देखते हैं जरा क्या होगी इनकी N प्लस एल की वैल्यू. N क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किस चीज को बताता है? शेल को. तो ये यहाँ पे क्या है? N तो ये रहा 1 प्लस S के लिए L की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? 0. तो क्या आ गया N प्लस एल की वैल्यू 1. यहाँ पे क्या होगी? N तो हो गया 2 और S के लिए 0, तो ये क्या हो गया? N प्लस एल की वैल्यू 2. यहाँ पे क्या है? ये 2 और P के लिए L की वैल्यू 1, तो ये क्या आ गई? 3. यहाँ पे N की वैल्यू 3 और S के लिए L की वैल्यू 0, तो फिर से 3. तो इन सबको ऐसे जोड़ते चले जाओ, 3 प्लस 1 4, 3 और D के लिए क्या होगी? 2, तो 5, 4 प्लस S के लिए 0, तो 4 और 4 प्लस 1, तो क्या आ जाएगी? 5. ये हमने सब के लिए N प्लस एल की वैल्यू निकाल ली इन कुछ सबशेल के लिए. अब N प्लस एल की वैल्यू तो निकाल ली है. अब क्या बताया है कि जितनी ज्यादा N प्लस एल की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी. ठीक है, तो जितनी, अब हम अगर क्या करें, इन सबशेल को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? देखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले हमें कौन सा लिखना होगा? जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी. तो कौन सी सबशेल की सबसे कम एनर्जी होगी? जिसकी सबसे कम N प्लस एल की वैल्यू रहेगी. ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे कम N प्लस एल की वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 ही दिखाई दे रही है, ये रही. तो 1 किसकी है? 1s की. तो 1s की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम, सबसे कम एनर्जी. फिर इसके बाद जो दूसरी मुझे दिखाई दे रही है 2 दिखाई दे रही है, तो इसके बाद किसकी एनर्जी आएगी? 2s की.
फिर 2 वाला भी हो गया, 1 वाला भी हो गया, उसके बाद क्या दिखाई दे रही है मुझे 3 दिख रही है, पर दिक्कत ये है 3 तो 2 जगह है, तो यहाँ पे एक सेकंड रूल सुनना n+l में। सेकंड रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल तो यही कह दिया कि जितनी ज्यादा n+l की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा ही किसी सबशेल की एनर्जी होगी, बट सेकंड रूल ये कहता है अगर कहीं ऐसा हो कि दो सबशेल के लिए n+l की वैल्यू सिमिलर आ रही है तो प्रेफरेंस किसे देंगे, तो बात आती है प्रेफरेंस देंगे हम n की वैल्यू को, मतलब जो शेल का नंबर होगा उसे प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पे 2p और 3s, तो जहाँ पे n की वैल्यू ज्यादा होगी वही वाली सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो किस में n की वैल्यू ज्यादा है, इस वाले में n की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो ज्यादा n की वैल्यू, मोर n, तो जब ज्यादा n की वैल्यू है तो इसकी जो सबशेल की एनर्जी होगी वो भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2p। तो इसे ध्यान रखेंगे जहाँ पे n+l की वैल्यू सिमिलर हो जाए वहां पे हम किसे प्रेफरेंस देंगे, n को। तो देखेंगे जरा यहाँ पे n+l दोनों के लिए क्या रहा है 3 3, तो अभी मैंने बताया जब सिमिलर आए तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जिसका ज्यादा n होगा तो उसकी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, तो अगर दोनों में देखूं कम एनर्जी किसकी होगी, कम n वाले की, इसकी n कम है तो यहाँ क्या हो जाएगी 2p, और इसकी n ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, यहाँ क्या आ जाएगा 3s। ओके, फिर आगे चलते हैं, अब फिर से मुझे 4 दो जगह दिखाई दे रहा है, जब 4 दो जगह आ रहा है तो क्या होगा, फिर से कम एनर्जी किसकी रहेगी, जिसकी कम n की वैल्यू होगी, तो इन दोनों में आप देख लो किसकी कम n की वैल्यू है 3p की, तो पहले आ जाएगा 3p और फिर आ जाएगा 4s। ओके, फिर सिमिलर यहाँ पे मुझे फिर से n+l दो जगह सिमिलर दिखाई दे रहा है 5 5, तो फिर से प्रेफरेंस किसे देंगे हम n को, तो ये 4p वाले की ज्यादा होगी तो उससे पहले क्या आ जाएगा, ये दूसरे वाला आ जाएगा 3d और ये यहाँ क्या आ जाएगा 4p। ठीक है, तो अब हमने किस में लगा दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। ओके, सभी को समझ आ गया होगा कि n+l रूल का एक्चुअल में यूज क्या है, कि जो सबशेल है उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। ठीक है, अब आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे आवबाव रूल। आवबाव रूल में भी हम सबशेल्स को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो आवबाव रूल भी इसी पर बेस्ड है, n+l रूल पर ही बेस्ड है, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाया, इसके बाद पढ़ेंगे आवबाव रूल। ओके, अब देखते हैं कि अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में n+l रूल को पूछ ले तो आप लिखेंगे कैसे डेफिनेशन, वो देख लेते हैं, समझ तो लिया ही है, तो देखिएगा जरा, n+l rule, energy of orbitals depend upon the sum of value of principal quantum number n and the azimuthal quantum number l। जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, जो सबशेल की एनर्जी है, वो किस बात पर डिपेंड करती है, n और l की वैल्यू पे। ओके, अकॉर्डिंग टू इट इन न्यूट्रल isolated atoms, lower the value of n+l, lower will be the energy of orbitals। जितनी कम n+l की वैल्यू होगी उतनी ही कम ऑर्बिटल्स की एनर्जी होगी, यही बात मैं आपको अब तक समझाती हुई आई हूँ। टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर किन्हीं दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू सेम हो जाएगी, ऑर्बिटल्स विद लीस्ट वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी, तो जिस वाले की n कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। यहाँ पे दिखाया है 1s 2s 2p और 3s के लिए n+l की वैल्यू निकाल के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ओके, फिर यहाँ पे बताया इन दोनों के लिए 3 आई है n+l की वैल्यू, तो जो 3s वाला होगा उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी क्योंकि उसकी n की वैल्यू ज्यादा है। 2p have lower energy than 3s। So thank you for watching our video. Like, share and subscribe our channel Vision by Charu।